तो आज हम देखेंगे कि सोलार सेल एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे हम सोलार सेल की आईवी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है, ये लैंप है, यहाँ पे सोलार सेल है, वोल्ट मीटर है, करंट मीटर है जो कि मिली एम्प्स में है, और यहाँ पे एक रजिस्टर है। तो ये सर्किट दी हुई है, ये जो है ये हमारा सोलार सेल है। यहाँ पे देखेंगे ये वोल्ट मीटर है, ये करंट मीटर है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो वेरिएबल है हम चेंज करेंगे। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो दो वेरिएशन है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट। तो इसको हम नीचे की साइड 4 वोल्ट में रखेंगे, और जब 4 वोल्ट में रखेंगे तो देखिए ऊपर ये रीडिंग है 1 2 3 4, ये वाले देखेंगे, ये 0.5 1 1.5 ये नहीं देखने हैं। सेम वैसे यहाँ पे जो करंट मीटर है इसको हम डाउन साइड मतलब मिली एम्प्स में रखेंगे, तो मिली एम्पियर के रीडिंग हमें ऊपर के दिखेंगे 0.51 1.52 इस तरीके से। अगर यहाँ पे रीडिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ये मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ पे मिली में सेट कर दें। देखिए ये मैंने मिली 20 मिली पे रखा है, और ये जो मीटर है इसकी जगह इसको कनेक्ट कर दें, जिसका नेगेटिव यहाँ पे लगेगा और पॉजिटिव वायर यहाँ पे लगेगा। तो अगर ये जो एनालॉग मीटर में रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ये मल्टीमीटर को भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है उस तरीके से हम सर्किट बोर्ड पे कनेक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा सोलार सेल है ये हम इस तरीके से प्लस और माइनस से कनेक्ट होगा। तो ये जो हमारा पूरा पैनल है इसमें ये रेड मतलब सोलार सेल का प्लस हो गया, और ये प्लस टू प्लस कनेक्ट कर दिया सोलार सेल को, और ये माइनस टू माइनस। तो ये सोलार सेल हमारा कनेक्ट हो चुका है। फिर उसी के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल है जो कि प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस ही कनेक्ट होगा। तो ये देखिए ये सोलार सेल के साथ ये वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल यहाँ पे लगाएंगे। तो ये प्लस जो सर्किट का ये ओरिजिनल वोल्ट मीटर है उससे लगाते हैं प्लस टू प्लस एंड माइनस टू माइनस। तो यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम करंट मीटर कनेक्ट करेंगे, तो वोल्ट मीटर का जो प्लस है वो करंट मीटर के प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं ये वोल्ट मीटर का जो प्लस है यहाँ पे इसको करंट मीटर के प्लस में लगाया है। फिर करंट मीटर का माइनस जाएगा रेजिस्टेंस में, तो करंट मीटर का ये माइनस तो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो जाएगा वोल्ट मीटर के माइनस वाले में। तो ये रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो गया ये माइनस के पैनल में। तो इस तरीके से सर्किट कनेक्ट है। इसको आपको मिनिमम कर लेना है जो कि 100 ओम पे मिनिमम कर लेंगे, और ये दोनों नॉब्स नीचे की साइड 4 वोल्ट एंड 2.5 माइक्रो एम्प्स पे रहेंगे। ये लैंप को ऑन कर दें ताकि लाइट जो है वो सोलार सेल पे फॉल हो पाए। जो देखिए इस तरीके से ये पूरा सेटअप है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो सोलार सेल डिटेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ वोल्टेज और कुछ करंट मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है। तो हम रेजिस्टेंस को रखेंगे 100 ओम पे। तो देखिए ये नोब अभी 100 ओम पे, तो 100 ओम पे है, तो उसी टाइम पे हमें वोल्टेज यहाँ से देख लेना है, वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज भी देखिए। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये एक चीज़ ये बतानी रहेगी कि डिस्टेंस बिटवीन बल्ब एंड सोलार सेल जो कि 50 सेंटीमीटर फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी डिस्टेंस फिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने रखा है सोलार सेल को, ये जो पूरा स्केल है ये 50 सेंटीमीटर तक है। तो यहाँ इसके एंड पे मैंने बल्ब को रखा है। तो ये जो बल्ब एंड सोलार सेल दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 50 सेंटीमीटर है अभी हमारे पास। तो अभी हम देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस को मैंने 100 किया है, तो यहाँ पे मुझे कुछ वोल्ट मिल रहे हैं 0.5 के अराउंड। तो जो भी वोल्ट मिलेंगे वो हम यहाँ पे वोल्टेज पे लिख देंगे, वो चेंज होते रहेंगे डिस्टेंस के हिसाब से। अगर डिस्टेंस आपका चेंज होगा तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। ओके, तो जो भी रीडिंग आई 100 के सामने वो यहाँ पे लिख दी, और उसी टाइम पे आपको यहाँ से करंट भी नोट कर लेनी है। देखिए करंट अभी आउट ऑफ रेंज जा रही है, लेकिन अगर देखनी हो तो हम मल्टीमीटर लगा के देख सकते हैं। तो जब मैंने लगाया था तो मुझे कुछ इतनी वैल्यू मिली थी, यहाँ पे मिली। तो ये रीडिंग हो गया। उसके बाद हम रेजिस्टेंस को कर लेंगे 250 ओम पे, तो इसको किया 250 ओम। तब भी आपको यहाँ से वोल्टेज नोट डाउन कर ली और करंट देखनी है। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे जो भी मिलेंगी वो हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर इसको ले जाते हैं रेजिस्टेंस को 500 पे, तो ये हो गया 500। अगेन हमको वोल्टेज एंड करंट की जो भी वैल्यू मिल रही है वो आपको लिख देनी है यहाँ पे टेबल में। तो ऐसे आप रेजिस्टेंस को 10 किलो ओम तक चेंज करते जाएंगे और वोल्टेज और करंट लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये पूरा हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल भर गया है।
तो अब हमें वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ ग्राफ दिया है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम करंट की सारे वैल्यूज़ रखेंगे और वाई पे हम वोल्टेज की वैल्यूज़ रखेंगे। तो यहाँ पे ये उसका ग्राफ है, आप देखेंगे तो आपको ओके तो कुछ इस तरीके से ग्राफ है। यहाँ पे सारे करंट्स हैं, यहाँ पे सारे वोल्टेजेस हैं। तो ऐसे आप रखेंगे पॉइंट्स, तो ये रीडिंग्स रखेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे और इसको आपको एक अच्छा सा कर्व बना देना है। ओके फिर ऊपर से आप एक पॉइंट लेंगे, जैसे कि ये यूजुअली थर्ड और या फोर्थ पॉइंट पे मिलता है, तो उसको आप ऐसे ये थर्ड पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर लीजिए और इसको यहाँ कनेक्ट कर लीजिए। ये जो है ये वोल्टेज वाली एक्सिस है, इसलिए इसको हम वी एम बोले कि मैक्सिमम वोल्टेज। और ये जो है ये हमारी करंट वाली एक्सिस है, इसलिए हमको आई एम बोलेंगे, जो भी मैक्सिमम करंट हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ टेबल से भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ देखिए ये रीडिंग है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे रीडिंग है, तो हमने सेकंड से थर्ड रीडिंग लास्ट से हमने थर्ड रीडिंग लिया था, तो ये हमारी लास्ट से थर्ड रीडिंग है। मतलब ये जो है ये हमारा वी एम है और ये हमारा आई एम है 3 and 1.49। ये यूजुअली लास्ट में से थर्ड या फोर या सेकंड लेंगे तो उसी से आपको मैक्सिमम पावर मिलता है। ये अगर इन दोनों का कोई मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगा, एक बार देखेंगे तो पता चलेगा। ये रहा, देखिए ये इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर हमें कहाँ पे मिल रहा है वो फाइंड करने का, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम करंट। तो वी एम इंटू आई एम किया तो 4.2 मैक्सिमम वोल्टेज, सॉरी ये मिली वॉट है, तो मैं 4.2 मिली वॉट जो कि मैक्सिमम पावर मिल रहा है। इसको अगर इस तरीके से ना समझ आए तो एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ से हम ये एक पूरा कॉलम ऐड कर दीजिए पावर का। और पावर के कॉलम कैसे मिलेगा, तो वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे एक पूरा पावर का कॉलम मिल जाएगा मिली वॉट में। तो देखेंगे उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है, तो ये जो 3 and 1.49 यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर मिल रहा है। तो ये जो है ये सोलार सेल की IV कैरेक्टरिस्टिक है।